इस क्लास में बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पुराने क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ के पहले पेपर मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का पेपर है। इस बार भी एमसीक्यू होने वाला है और लास्ट ईयर भी एमसीक्यू हो चुका है, तो लास्ट ईयर का पेपर इंपॉर्टेंट बन जाता है देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए आप इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, मान लेते हैं आपने 15 अप्रैल को मैथ का पेपर दिया। ठीक है, तो 15 अप्रैल को मैथ का पेपर देने के बाद जब भी आप फ्री होते हो, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमको उस व्हाट्सएप पे अपना पेपर सेंड कर देना और बता देना कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिससे हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करके उसका आंसर की जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे भेज देना, हमारी टीम आपको जल्द से जल्दी रिस्पॉन्स कर लेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पेपर के बारे में। तो उस टाइम पे 2 घंटे और 75 मार्क्स का था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। Let fz and gz be any two analytic function, then fz dot gz plus e के पावर z माइनस 5 इज एनालिटिक। पहला ऑप्शन सही है। तीसरा, लेट u प्लस आई बी इक्वल टू जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात कर रही है। देन इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 इसी पेज पे है, नहीं 3 तक हो चुका ना। हाँ 3 के 4 इसी पेज पे है। ठीक है, इस बार हिंदी इंग्लिश नहीं, लास्ट ईयर हिंदी इंग्लिश नहीं दिया था, सब इंग्लिश ही दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन, देन यू एंड भी सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। दोनों सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू z प्लस 2 माइनस आई इज अ ट्रांसलेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। लेट एफ जेड बी अ ब्रांच ऑफ मेनी वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, देन एफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज अ कॉन्फॉर्मल इन द रीजन सी माइनस 0। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, let fz be an analytic function of z in a region t with f dot dash में डिफरेंशिएशन की बात चल रही है, z इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग टू d, देन 1 f इज आइसोगोनल बट नॉट कॉन्फॉर्मल। तो f इज क्या होगा, कॉन्फॉर्मेबल। हाँ ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ये जो इंटीग्रल है e के पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1 इन अ सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू कितना होने वाला है, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी एंड सी बी एनी क्लोज्ड काउंटर इन डी, देन इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, दिस थ्योरम इज नोन एज कॉची गॉसेट थ्योरम। ठीक है, कॉची गॉसेट थ्योरम, सेकेंड ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11, द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 इन द रीजन मॉड जेड ग्रेटर देन 2 इज, चौथा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 1/2 एक्सपेंशन 2 अपॉन जेड के होल पावर एन। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, एक सेकेंड नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। द क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड वेयर सी इज गिवन बाय मॉड जेड इक्वल टू 2 इज, तो पाई आई ही के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई डी जेड वेयर सी इज गिवन बाय मॉड जेड इक्वल टू 4 इज 0, पहला ऑप्शन सही है। Let fz be analytic in a domain D and let D contains
The interior and boundary of a circle gamma defined by mod z minus a equal to gamma if mod of fz less than equal to m on gamma, then तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने की वजह से क्लियर नहीं है, लेकिन पहला ऑप्शन सही है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z के पावर n अपान n के पावर n इज कितना होगा? 1 अपान नन ऑफ दिस में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, लेट एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपान जेड देन द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 इज रिमूवल सिंगुलरिटी। सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2i अपान जेड प्लस आई प्लस 1 होल पावर n इज, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस है। ठीक है, if f is a bounded entire function then f is constant. This theorem is known as, इनमें से कोई नहीं है। सभी जो कॉची इंटीग्रल है इनका दूसरा कुछ डिफिनेशन है, पॉसिबल पॉइजन इनक्वलिटी का भी कुछ दूसरा डिफिनेशन है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का भी दूसरा ही डेफिनेशन है। ठीक है, which of the following is the statement of fundamental theorem of algebra? तो every नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज ए रूट इन डी, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट एफ डैश जेड इक्वल टू एफ जेड एंड एफ जीरो इक्वल टू 1 देन एफ जेड इक्वल टू ई के पावर जेड, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, 21 की बात करते हैं, इफ एफ जेड इक्वल टू tan 1 बाई जेड देन जेड इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 22, if z equal to a is a pole of order 2 of function f z then residue at z equal to a is, इनमें से कोई नहीं है, none of this है। ठीक है, the residue of f z equal to z square upon z minus 1 z minus 2 z minus 3 at z equal to 1 is 1 by 2, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 24, the value of 1 upon 2 pi I integral e के पावर z upon z minus 3 dz इज e के पावर e, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 का होल क्यूब डी जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 के बराबर है, चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, इफ समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n z के पावर 4n प्लस 1 अपॉन 3 के पावर 2n प्लस 2 is a Taylor series expansion of fz, then fz इक्वल टू z अपॉन z के पावर 4 प्लस 1 प्लस 9। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, इफ fz इक्वल टू 1 अपॉन z प्लस 1 then Taylor series expansion of fz in the region mod z less than 2 is summation इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n z के पावर n। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द फंक्शन विच हैज पोल्स एट इट्स ओनली सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 29 की बात करते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर देन जेड इक्वल टू 0 इज अ सिंपल पोल ऑफ एफ जेड, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ तक हो गया? 29 तक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। कंसिडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 का क्यूब इंटू जेड प्लस 2, द पोल ऑफ एफ जेड आर z इक्वल टू 1 एंड माइनस 2, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 31 की बात करते हैं, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू ई के पावर जेड अपान जेड माइनस 1 एंड जेड इक्वल टू 1 इज ई। ठीक है, 32 के बारे में बात करते हैं, द रेसिड्यू ऑफ साइन जेड अपान जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू 1 इज कॉस 1, पहला चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है,
if Fz is a regular except at a finite number of poles within a closed counter C and continuous on the boundary of C, then integral fzdz equal to 2 pi ix sum of residue at poles in C. This theorem is known as कॉची रेसिड्यू थ्योरम। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 34 के बारे में बात करते हैं। लेट x be any set and ready such that x cross x goes to IR, मतलब रियल नंबर be a function given by dxy equal to mod x square minus y square for all xy belongs to x, then D is a pseudo मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैट्रिक ऑन रियल नंबर, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है डी एक्स वाई इक्वल टू मैक्स मॉड एक्स माइनस वाई कॉमा जीरो, ये क्या है, मैट्रिक्स है रियल नंबर के अंदर, ठीक है। द ओपन स्पेयर हैविंग सेंटर एट 0 and radius 1 in the usual metric space real number is given by x belongs to real number such that mod of x less than 1, ठीक है। तीसरा ऑप्शन चाहिए। इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड डी एक्स जेड माइनस डी जेड माइनस वाई, ये बात सही नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस आर डी let a is equal to 1 upon n such that n belongs to natural number and b equal to 0 1, then dab is equal to 2, 0 के बराबर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 39 लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डी एक्स क्रॉस एक्स बिलोंग्स टू आर इज इन सॉरी सच दैट आर इज नॉट अ मैट्रिक ऑन एक्स, तो ये दूसरा ऑप्शन दिख रहा है इज नॉट मैट्रिक्स ऑन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 let x n be a sequence in the matrix space xd if for each epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that dxm comma xn less than epsilon for all mn greater than h naught, then xn is called कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो पहला ऑप्शन दिख रहा है आर डी वेयर डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। 42 मैट्रिक स्पेस एक्स डी इज कॉल्ड कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इफ, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है। देखो पेपर में जरूरी नहीं है कि कोई ऑप्शन दिया है तो वो सही ही हो, इसीलिए जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए नॉन ऑफ दिस वाले ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। 42 हो गया। 43 के बारे में बात करते हैं। इफ द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एग्जिस्ट इन अ मैट्रिक स्पेस देन इट हैज यूनिक लिमिट, तीसरा पॉइंट है, तीसरा ऑप्शन सही है। 44 consider the usual matrix dxy is equal to mod x minus y for all x below x equal to close interval 0 to 1, then open sphere x half comma 1 is 0 3 by 2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है हमारे पास। 44 हो गया। अब 45 के बारे में बात करते हैं। द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट x equal to 1 upon n such that n belongs to natural number in usual space real number is 0, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। डिराइव्ड सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ए ऑफ रियल नंबर इज, इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ 1, तो इनमें से कोई नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो 1, 2 इज नेबरहुड ऑफ 1, ये मैट्रिक स्पेस के अंदर गलत है, ठीक है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन मैट्रिक स्पेस, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास नॉन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस सबसेट ऑफ रियल नंबर इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, तो क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है, मॉड ए कॉमा बी
पावर n इक्वल टू ए बी, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। If let xd be a matrix space, if fn be a nested sequence of non-empty closed subset of x such that fn approach to 0 as n approach to infinity and intersection of n is equal to 1 to infinity fn contains exactly one point, then x is complete, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। 53 के बारे में बात करते हैं। A point x equal belongs to x is called a neighborhood of subset A of matrix space xd if there exist r greater than 0 such that x comma r subset of A। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 54 which of the following is a contraction mapping, ठीक है। तो इनमें से कोई भी contraction mapping का एग्जांपल नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा none of this, ठीक है। A function f from a matrix space xt into a matrix space yp is a continuous at A if for every epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that the x comma A less than del implies that p of x comma f A less than epsilon। सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 56 के बारे में बात करते हैं। Let f such that x, d goes to y, p be a function continuous at x belongs to A, then for every sequence xn in x converging to A, fn goes to fa as n tend to infinity। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 58 के बारे में। Let f such that real number to real number be a function defined by fx is equal to 2 if x less than 0 is equal to 2 if x greater than 0, then f inverse h is equal to 2 infinity closed to open infinity, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 हो गया। अब बात करते हैं 59 के बारे में। Which of the following is true, इनमें से कौन सा सही है। तो f such that 0 to 1 रियल नंबर इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस वेयर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये ट्रू नहीं है। जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, रियल कहाँ गया। 59 के बारे में बात चल रही थी, एक सेकेंड, मिल जाएगा जल्दी, हाँ मिल गया। एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज नॉन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो connectedness is a topological property और continuous image of a compact set is a compact, दोनों बात सही है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ठीक है। Let F be a contraction mapping on a complete matrix space X, then there exists one and only element x belongs to capital X such that F is equal to X. This theorem is known as Bolzano Weierstrass थ्योरम, सेकेंड थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस एक्स ऑनटू वाई, देन इनमें से सभी सही है। एक्स इज ए इज कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज एफ ए इज कॉम्पैक्ट, एक्स इज कनेक्टेड इम्प्लाइज वाई इज कनेक्टेड, ए इज ओपन इम्प्लाइज एफ ए इज ओपन, सभी सही है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सबसेट बी ऑफ रियल नंबर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ बी इज इंटरवल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 एक्स इज अ मैट्रिक्स स्पेस सच दैट देयर इज अ सबसेट ए बिलोंग्स टू एक्स और ए बिलोंग्स टू ए नॉट इक्वल टू एक्स विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, देन एक्स इज डिसकनेक्टेड, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में बात करते हैं। लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हैविंग मोर देन वन पॉइंट, देन x is disconnected, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 66 let x be a matrix space and C such that alpha belongs to del be a collection of all connected sets in X, then union C is connected in intersection C not equal to 5, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 67 in a matrix space let C be connected and C is सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ सी बार कंजुगेट की बात चल रही है, देन बी इज कनेक्टेड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 इन अ कनेक्टेड मैट्रिक्स स्पेस एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू,
तो ये एक्स इज यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन सेट विच आर डिसजॉइंट, ये बात सही नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 68 हो गया। और 69 के बारे में बात करते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर अंडर यूजुअल मैट्रिक इज, इनमें से कोई नहीं होता, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, लेट ए बी ए क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इनमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, द कॉची रायमन इक्वेशन फॉर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी आर, क्वेश्चन नंबर 71। तो ये जो 14 ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, 72 के बारे में बात करते हैं। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू रूट जेड इज मेनी वैल्यूड, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 73 मॉड जेड माइनस ए अपन जेड माइनस बी इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा सही। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, तो रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ यू इक्वल टू हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ बी सच दैट यू प्लस आई बी इज एनालिटिक इज tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।